स्वागत है आपका आर्ट्स रिव्यू पे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2019 में आई एक हॉरर ड्रामा फैंटेसी फिल्म डाउन। कहानी शुरू होती है फ्राइडे की देर रात ऑफिस में, जहां सिर्फ जेनिफर रह जाती है। उसी रात जेनिफर प्लेन से न्यूयॉर्क अपने एक्स फियांसे को सरप्राइज देने जाना चाहती है। वो अपने फियांसे को ईमेल करना चाहती है, पर लैपटॉप बंद करके चॉकलेट लेकर वो ऑफिस से निकल जाती है। दूसरी तरफ जॉन भी वहां से निकल जाता है। दोनों लिफ्ट के पास इंतजार कर रहे होते हैं। जेनिफर 49th और जॉन 42nd फ्लोर से लिफ्ट में जाते हैं। बिना वक्त गवाए जॉन जेनिफर से बात करता है, पर जेनिफर ध्यान नहीं देती है। जॉन जेनिफर को दीवार पे बनी एक ड्राइंग दिखाता है कि तभी लिफ्ट अचानक से रुक जाती है। जॉन बटन्स को दबाता है, फिर अलार्म को, पर कुछ नहीं होता है। जॉन कोशिश करके भी दरवाजा नहीं खोल पाता है और फिर वो कैमरा में हाथ लाने लगते हैं, पर बदले में उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। ग्राउंड से 4 फ्लोर नीचे होने के कारण उनके फोन भी काम नहीं करते हैं। जेनिफर सिक्योरिटी गार्ड के बारे में सोचती है और समय पर अपनी फ्लाइट को ना पकड़ पाने के कारण परेशान होने लगती है। 15 मिनट बाद वो फिर से दरवाजा पटकते हैं और हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, पर कोई उनकी मदद करने नहीं आता है। जॉन को वहां से बाहर निकलने का एक आइडिया आता है और जेनिफर उसके कंधों पर चढ़ जाती है। जेनिफर वहां बनी सीलिंग पे अपना हाथ पटकती है और उसको चोट लग जाती है, जिसके बाद जॉन उसको नीचे उतार देता है। 1 घंटे बाद जेनिफर समझ जाती है कि अब वो प्लेन नहीं पकड़ पाएगी। जॉन माहौल शांत करने की कोशिश करता है, पर जेनिफर गुस्से में आकर हाथ पटकती है। आखिरकार दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। जेनिफर को प्यास लगती है और बताती है कि उसके बोतल में पानी खत्म हो गया है। तभी जॉन अपना पानी देता है और मजाक करता है कि चाहो तो वाइन की बोतल खोली जाए, और बोतल ओपनर दोनों के पास होने के कारण हंसने लगते हैं। फिर जेनिफर पानी के बदले जॉन को चॉकलेट देती है और कहती है कि हमें खाने के सामान को बचा कर रखना होगा, क्योंकि बुरे हाल में हम 80 घंटे तक यहाँ फंसे रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद जेनिफर को बहुत तेज सुसु आती है, पर जॉन के सामने होने के कारण वो नहीं करती है। जॉन जेनिफर को साइड में करने की सलाह देता है और अपना कोट देता है, पर जेनिफर कोट में सुसु करने से मना कर देती है। फिर जॉन कहता है कि अपने बोतल में कर लो। जेनिफर जॉन को आंख और कान बंद करने को कहती है। साथ ही जॉन गाना भी गाने लगता है और जेनिफर सुसु कर लेती है। फिर जेनिफर दीवार पे बने ड्राइंग को कंप्लीट करती है। फिर वो एक गेम खेलना शुरू करते हैं, जिसमें वो एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं। जॉन बताता है कि काम में बिजी होने के कारण वो अपनी जिंदगी में अकेला है, और जेनिफर भी अपने बारे में यही बताती है। जेनिफर बताती है कि वो न्यूयॉर्क किसी को सरप्राइज करने जाना चाहती थी, पर वो शायद जेनिफर को वहां नहीं देखना चाहता है। फिर दोनों जिंदा रहने की खुशी में वाइन पीकर सेलिब्रेट करते हैं। फिर दोनों बिजी रहने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाते हैं। इसी बीच जॉन जेनिफर को बताता है कि उसने जेनिफर को पहले भी देखा है, पर जेनिफर को अनकंफर्टेबल फील ना हो इसीलिए उसे नहीं बताया था। यह बात सुनकर वो मुस्कुराती है और फिर वो एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं, जिसमें जेनिफर की ड्राइंग मजाकिया होती है पर जॉन की ड्राइंग अच्छी होती है, जिसको देखकर जेनिफर अपने मोबाइल से उसकी ड्राइंग का फोटो ले लेती है। अगले दिन दोनों को भूख लगी होती है, तो ध्यान भटकाने के लिए वो एक गेम खेलते हैं, जिसमें ये बताना होता है कि किस किस जगह पर वो पहले इंटीमेट हुए हैं। जॉन के शुरू में शर्माने के कारण पहले जेनिफर अपनी स्टोरी सुनाती है और बताती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। फिर अगली बारी जॉन की होती है, पर वो अभी भी शर्माता है और कहता है कि जॉन की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है। तभी जेनिफर कहती है कि खुद से कोई कहानी बनाकर बताए। तभी जॉन एक हॉट लड़की के बारे में बताता है जो जॉन के साथ काम करती थी। वे दोनों कार पे पीकर जा रहे होते हैं। रास्ते में वो लड़की अपना कपड़ा उतारती है। फिर जॉन रुक जाता है और कहता है कि वो और आगे नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो उत्तेजित हो गया है, और माफी मांगता है। फिर जेनिफर कहती है सब ठीक है। ये सुनकर जॉन जेनिफर के पास जाता है और उसको किस करता है, और फिर दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। जॉन कहता है कि उसे जेनिफर से प्यार हो गया है। तभी जेनिफर कहती है कि वो न्यूयॉर्क अपने एक्स फियांसे के साथ सब ठीक करना चाहती थी, और जॉन के साथ जो हुआ है वो अच्छा था, पर सिर्फ कैजुअल रिलेशन तक ही, क्योंकि जेनिफर का उसके एक्स के साथ सब रियल है। पर जॉन कहता है कि वो जुड़े हुए हैं और उसका एक्स जेनिफर को डिजर्व नहीं करता है। फिर जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि लिफ्ट से बाहर आने के बाद हम अपने अलग अलग रास्ते चले जाएंगे। तभी जॉन को लगता है कि उसको अकेला छोड़ दिया गया है। फिर जॉन में एक बदलाव आता है। जॉन जेनिफर को सच बताना शुरू करता है कि वो असली में कौन है, और अभी तक उसने जेनिफर को जो भी बताया था वो सब एक झूठ है। जॉन बताता है कि उसका नाम और काम की जगह भी झूठ बताई थी, और वो जेनिफर को एक बार ही नहीं बल्कि रोज देखा करता था। फिर जॉन उसको अपने फोन में जेनिफर की फोटोज दिखाता है और एक वीडियो जिसमें जेनिफर एलिवेटर में आ रही होती है, और ये सब सुनकर जेनिफर घबरा जाती है। जॉन बताता है कि वो उसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड है, और गुस्से में ये बताता है कि उसी बिल्डिंग में होने के बाद भी जेनिफर जॉन को नहीं पहचानती है। मायूस होकर जॉन चाबी से गेट खोलने लगता है। जेनिफर को विश्वास नहीं होता है कि जॉन ने उसके साथ ऐसा किया है, और वो उसे जेल भेजने की धमकी देती है। जॉन गुस्से में आकर उसको पकड़ लेता है और जेनिफर से लिफ्ट की चाबी टूट जाती है, और जेनिफर जॉन के मुंह में अपनी सैंडल से मारकर उसको बेहोश कर देती है। जेनिफर को लगता है कि उसने जॉन को मार दिया है और उसको देखने जाती है कि तभी जॉन मौका पाकर जेनिफर का सर पटक देता है और उसको बेहोश कर देता है।
थोड़ी देर बाद जेनिफर उठती है तो जॉन को पहले से ही उठा पाती है और फिर पूछती है कि उसने जेनिफर के साथ ऐसा क्यों किया। और जॉन कहता है कि वो दोनों को सबसे दूर अकेले में समय देना चाहता था ताकि वो लोग दोस्त बन सकें। जॉन कहता है कि ये सिर्फ एक मुलाकात ही नहीं बल्कि अब हम एक रिश्ते में हैं। जेनिफर कहती है कि कोई ना कोई उसे बचाने आ जाएगा, पर जॉन बताता है कि उसने पूरे हफ्ते की सारी शिफ्ट्स ले ली हैं और अब अगले ट्यूसडे ही कोई सिक्योरिटी गार्ड आएगा। जेनिफर उससे पूछती है कि अब वो आगे क्या करेगा और वो जेल जाने के बजाय उसे मार डालने की बात करता है और कहता है कि उसने जेनिफर के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। पर जेनिफर उस पर किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगाती है जिससे जॉन को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा शांत होने पर जॉन जेनिफर का गिफ्ट खोलता है जिसमें एक शर्ट निकलती है। फिर वो शर्ट पहनकर जॉन बाकी गिफ्ट जेनिफर को खोलने के लिए कहता है जिसमें सिगार और सिगार के टूल्स होते हैं। सिगार पीते पीते जॉन जेनिफर को हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करता है। थोड़ी देर बाद जॉन जेनिफर से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और सब कुछ ठीक करने के लिए एक और मौका मांगता है और जेनिफर को टीवी पे चल रहे ऐड वाली जगह पर घुमाने ले जाने की बात करता है। लिफ्ट में लगी चमकीली लाइट न चलने की वजह से जॉन को गुस्सा आता है और जेनिफर की बोतल से उसको तोड़ देता है। तभी जॉन को ध्यान आता है कि लाइट्स को सीलिंग से उतार कर भी बदल सकते हैं। फिर जॉन बोतल लेकर सीलिंग को खोलता है और जेनिफर जॉन के पास जाकर सीलिंग को देखती है। जॉन लिफ्ट से निकलना चाहता है पर जेनिफर कहती है कि वो जॉन को नहीं उठा पाएगी। जॉन कहता है कि जेनिफर पुलिस को बुला लेगी, पर किसी तरह जेनिफर जॉन को मना लेती है। जैसे ही जेनिफर ऊपर चढ़ती है जॉन उसको निकलने का रास्ता बताता है। तभी जेनिफर जॉन को मिडिल फिंगर दिखाती है जिससे जॉन को गुस्सा आ जाता है। जैसे ही जेनिफर सीढ़ी पर चढ़ने लगती है जॉन गुस्से से सामान पटकने लगता है। फिर जॉन को कपड़े दिखते हैं जिसको जोड़ करके वो ऊपर चढ़ने लगता है। सीढ़ी चढ़ते वक्त जॉन जेनिफर को कहता है कि जल्दी भागो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जेनिफर अभी चढ़ ही रही होती है कि जॉन उस तक पहुंच जाता है। जेनिफर बचने के लिए दरवाजे को खोलती है और चिल्ला के हेल्प के लिए बुलाती है कि अचानक जॉन उसको पकड़ लेता है और दोनों वापस एलिवेटर में गिर जाते हैं और गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जेनिफर पहले उठ जाती है और लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए एक नई तरकीब लगाती है। वो सिगार जलाकर फायर अलार्म को एक्टिवेट करना चाहती है, पर ऐसा नहीं हो पाता है। फिर वो वहां रखे कागज को जलाती है। तभी जॉन उठ जाता है और जेनिफर जॉन को मारकर उसको बांध देती है। फिर जॉन कहता है कि उसका आइडिया काम नहीं करेगा, पर अलार्म बज जाता है। फिर जॉन पूछता है अब आगे। जेनिफर उसको चोट पहुंचाने की धमकी देकर कैमरे में सब कुछ सच सच कहने के लिए कहती है और जॉन मान जाता है। जॉन अपना असली नाम बताता है और उसने जेनिफर के साथ अब तक जो किया है वो भी बताने लगता है। जेनिफर पूछती है कि जॉन ने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि अगर जॉन साधारण तरीके से जेनिफर से बात करता तो जेनिफर उसको नीचा दिखाती। जॉन उसको अपने अतीत के बारे में बताने लगता है, जिस समय वो एक बड़ी कंपनी में काम करता था और उस कंपनी की लड़कियां उस पर मरा करती थीं। और फिर जॉन उस लड़की के बारे में बताता है जिसके साथ जॉन कार में था और उस दिन कुछ और ही हुआ था। जॉन बताता है कि उस दिन कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो लड़की मर गई थी, जिसके लिए जॉन को 6 महीने की जेल हुई थी। जेल से बाहर आने पर जॉन को सिक्योरिटी गार्ड के अलावा और कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, पर जॉन फिर से अपनी पहली वाली जिंदगी जीना चाहता था। जेनिफर अभी भी कंफ्यूज रहती है और उससे पूछती है कि उसने जेनिफर को ही क्यों चुना, और जॉन कहता है कि जॉन की नज़रों में जेनिफर एक बहुत अच्छी लड़की है। देखते ही देखते मंडे आ जाता है, पर वो लोग अभी भी लिफ्ट में फंसे होते हैं। इधर एक एडी नाम का सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफिस दिखाने लाता है और जॉन को वहां ढूंढता है, पर जॉन को वहां ना पाके सिक्योरिटी कैमरास चेक करता है और जॉन और जेनिफर को लिफ्ट में बेहोश पाता है। फिर एडी माइक से उन दोनों को आवाज देकर उठाने की कोशिश करता है। तभी जेनिफर उठ जाती है और एडी को बाहर निकालने के लिए कहती है। एडी जेनिफर को कहता है कि लिफ्ट में कुछ खराबी हो गई होगी और वो अभी आकर के लिफ्ट को सही कर देगा। एडी लिफ्ट के पास पहुंचता है और दरवाजा खोलने लगता है, पर नहीं खोल पाता है। फिर एडी जेनिफर से रुकने के लिए कहता है और लिफ्ट के लिए कुछ सामान निकालने जाता है। इधर जॉन जेनिफर को मारकर उसे बेहोश कर देता है। जेनिफर को दरवाजे पे ना पाके एडी परेशान हो जाता है कि तभी जॉन एडी को लिफ्ट की चाबी देने के लिए कहता है और एडी जॉन को चाबी दे देता है, पर जॉन बहाना मारकर एडी को लिफ्ट में बुलाता है, पर एडी लिफ्ट में चढ़ते समय अटक जाता है। तभी एडी देखता है कि जेनिफर गिरी हुई है और जब मुड़कर देखता है तो जॉन लिफ्ट को ऑन कर देता है, जिससे एडी लिफ्ट से कटकर मर जाता है और साथ ही में जेनिफर को भी मारकर बेहोश कर देता है। जॉन जेनिफर को अपनी कार में डालता है और वापस बिल्डिंग में आकर एडी की लाश को लिफ्ट से नीचे गिरा देता है। फिर जॉन अपना खून साफ करके अपने सिक्योरिटी वाले कपड़े पहन लेता है। जॉन अपनी पॉकेट में सिगार रखने के बाद कंप्यूटर से सारे वीडियो डिलीट कर देता है। इसी बीच एडी की गर्लफ्रेंड जॉन को देखकर डर जाती है और वहां से जाने लगती है कि तभी जॉन पीछे से आकर उसे भी मार देता है और उसकी लाश को भी लिफ्ट से नीचे गिरा देता है।
जॉन फिर अपनी कार को लेकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और पेट्रोल निकालकर एक डस्टबिन में डालता है। फिर कार के पास जाकर जेनिफर को आवाज देता है और बताता है कि वो जेनिफर से बहुत प्यार करता है। रिस्पॉन्स नहीं आने के कारण जॉन डिक्की खोलकर देखता है तो जॉन को लगता है कि जेनिफर मर गई है। फिर वो वापस डस्टबिन के पास जाता है कि तभी पीछे से जेनिफर जॉन को मार गिरा देती है और कार लेकर भाग जाती है। थोड़ी दूर आगे जाकर जेनिफर को सिगार दिखता है और फिर वो कार को रिवर्स करती है और जॉन को टक्कर मारने जाती है, जिससे जॉन डस्टबिन में गिर जाता है और कार डस्टबिन से टकरा जाती है। जेनिफर बाहर आकर देखती है कि जॉन एक नुकीली चीज में फंस गया है। जेनिफर सिगार जलाती है और वापस फिर जाते वक्त सिगार को डस्टबिन में फेंक देती है और जॉन जलकर मर जाता है। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन में।